मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। दिल्ली देश की राजधानी, और राजधानी के अंदर जब राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है तो उस समय एक परंपरा और भी है, वह है आसमान में उड़ती पतंग। यानी कि लाल किले के पास से ही पतंगें उड़ाई जाती हैं और देश के अंदर एक संदेश दिया जाता है कि हाँ देखिए, जिस तरह से ये पतंग चिड़ियों की और चील और यानी कि बाज के मानिंद उड़ रही है, उसी तरह हम भी, यानी कि एक इंसान पतंग उड़ाते हुए ये एहसास करता है कि मैं भी आज़ादी की उड़ान भर रहा हूँ। इसी तरह जब आज़ादी की उड़ान कल को सुबह को लोग भरेंगे, पर ऐसा नहीं कि वो आज़ादी की लड़ाई उड़ान है वो ऐसे ही भरी जाती है। इस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको कि चरखियों पे मांझा चढ़ाया जाता है, सद्दी चढ़ाई जाती है और रात भर पतंग बेची जाती है। बहुत टाइम तक, यानी कि रात भर ही हो जाता है पूरी 14 अगस्त की रात को। और लगभग महीनों से ये इंतज़ाम किया जाता है 15 अगस्त के दिन के लिए कि कितनी पतंगें पूरी दिल्ली को सप्लाई की जाएगी और एनसीआर को सप्लाई की जाएगी। हालांकि पूरे भारतवर्ष के अंदर 15 अगस्त के दिन पतंगें उड़ाकर ये एहसास दिलाया जाता है एक दूसरे को कि हम अब आज़ाद हैं। मैं देख रहा हूँ कि भाई सब के सब लोग व्यस्त हैं और ज़्यादा पब्लिक तो खैर नहीं है अब, क्योंकि रात का काफ़ी समय हो चुका है। मैं थोड़ा ज़रा जानना चाहूँगा दुकानदार से, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप पतंगे बेच रहे हैं, कैसा रहा आपके पतंग का कारोबार आपका? बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र था, बेहतरीन था एकदम। कब से बेच रहे हैं आप? ये मैंने आज ही लगाया, माल थोड़ा वहाँ से स्टॉक लेके यहाँ पे लगा लिया था। आज ही लगाया? जी। ऐसा भी होता है, पार्ट टाइम कर लेते हैं लोग? नहीं, मेरा काम थोड़ा दूसरा है ना, मैंने तो इसलिए आज नॉर्मल तरीके से लगाया। अच्छा। मौसम को देख के। कैसी बिकी पतंग है? बढ़िया बिकी, अच्छा। बच्चे लेके जा रहे हैं? जी। बड़े भी ले जा रहे, बच्चों ले जा रहे। देखिए दिखा देते हैं बच्चे। देखिए बच्चे के हाथ में ये पतंग है। क्या नाम है बाबू आपका? अरशद। तो कितनी पतंग सब उड़ा लोगे आप ये? नहीं, देखिए बच्चे कम बोलते हैं थोड़ा। क्या आपका नाम क्या है भाई? हैं? देखिए ये सब पतंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सुबह को जब पतंगे उड़ेंगी तो क्या बोलते हैं पतंग उड़ने पर? हैं? क्या बोलते हैं? मालूम नहीं है इसको। चलिए थोड़ी ज़रा दुकानदार से बात कर लेते हैं कि भाई कैसी रही दुकानदारी इनकी। थोड़ी हमें जगह देंगे ज़रा, हम थोड़ी दुकानदार से बात कर लेते हैं भाई। दिलशाद साहब, भाई मैं थोड़ा जानता हूँ ज़रा दिलशाद साहब को, क्योंकि बड़े पुराने व्यापारी हैं पतंगों के। दिलशाद साहब, कैसा कोरोना का असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है कोरोना का। अच्छा। लोगों पे पैसा नहीं है, सौदे महंगे हो गए, तो उस वजह से कारोबार नहीं है। सरकार कहती है, पार्टी कहती है कि महंगाई कोई नहीं है। नहीं, महंगाई तो साफ नजर आ रही है। घर घर तिरंगा हो रहा है, राष्ट्रीय ध्वज हो रहा है। वो अच्छी बात है, घर घर तिरंगा, ये हमारा पर्व है, इसको खुशी से मनाना चाहिए सभी लोगों को। ये तो अच्छी चीज़ है, घर घर तिरंगा होना चाहिए। लेकिन कारोबार को कहते हैं तो कारोबार की तो हालत सभी जानते हैं। अच्छा दिलशाद साहब, एक चीज़ और हमारी जानकारी में आई थी, लगातार उस पर फोकस भी हुआ है, कई खबरें हमने भी चलाई हैं। चाइनीज़ मांझे से बड़ा नुकसान हुआ है, तो क्या चाइनीज़ मांझा बिकता है या नहीं बिकता है? लोग वैसे ही अफवाह उड़ाते रहते हैं, या क्या होता है ये? नहीं, बिकता है जब तो ये हालात पैदा हो गए। आज कारोबार ख़त्म की तरफ जा रहा है। अच्छा। इस साल जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ इसी मांझे की वजह से लोग बेचना बंद नहीं कर रहे। अच्छा। जो नहीं बेच रहे उससे ज़्यादा परेशान यानी है। कि चाइनीज़ मांझे से नुकसान है? जान माल का दोनों का नुकसान है। यानी कि अगर जैसे आप चाइनीज़ मांझा बेचते हैं, नहीं बेचते? नहीं, हम तो नहीं बेचते। हम मतलब आपको, अगर आप लोग नहीं बेचते हैं तो भी आपको नुकसान कैसे हो रहा है? भाई आते हैं पर देखते हैं, परेशानी होती है, काम धंधा कर रहे होते हैं, पूरी टीम आती है, देखती है, अंदर चलिए काम रुक जाता है। अच्छा, ये भी एक बड़ी समस्या है क्या? स्टाफ आता है, पुलिस आती है और जो जांच विशेषज्ञ वो आते हैं, यानी कि वो जांच करते हैं, उसमें आप लोग परेशान हो जाते हो? परेशान थी, ग्राहक सोचते पता नहीं क्या हो गया। भाई आज से पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई देखता भी नहीं था पतंग की दुकान की तरफ। ये भी लोग डिमांड करते होंगे जो चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाना चाहते हैं? हाँ, बहुत लोग आते हैं, दिन में 100 कस्टमरों को भगाता हूँ मैं। यानी कि चाइनीज़ मांझा आने से बड़ी दिक्कत सामने आ गई है। कारोबार खत्म की तरफ जा रहा है अब। अच्छा। ये बंद नहीं हुआ, ये कारोबार बंद हो जाएगा। ये दिलशाद साहब ने एक बड़ी जानकारी दी है। और एक ये कहा जाए भाई, बरेली का मांझा और आगरे की पतंग और न जाने कहाँ कहाँ की पतंगों का यानी कि भारत में जिक्र होता है। और ये जो दिलशाद साहब कह रहे हैं कि भाई एक पतंग का कारोबार मद्दा नहीं, ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक चाइनीज़ मांझे के कारण, यानी कि और चाइनीज़ मांझे की दुकानदारी जो चली सो चली, पर उससे जो नुकसान जान माल का हुआ वो भी हुआ। इसमें क्या है कि ये नई बात सामने निकल के आ रही है बकौल दिलशाद साहब के कि अगर चाइनीज़ मांझा होता भी है
तो यानी कि पुलिस वाले परेशान करते हैं, और ना भी होता है तो भी पुलिस वाले परेशान करते हैं। जांच अधिकारी आते हैं, ढूंढते हैं, मीडिया वाले बंधु भी पहुंच जाते होंगे। और जो रियल में यानी कि मांझा और सद्दी होती है, उसको बेचने में भी परेशानी पड़ जाती है दुकानदारों को। जो बेच रहा है वो बेच ही रहा है, जो नहीं बेच रहा है उसको ज़्यादा परेशानी है। मैं देख रहा हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं एम मेराज अली साहब, आप क्या कर रहे हैं सर यहाँ बैठे हुए? जी हम दोस्तों के लिए बैठे हैं और दोस्ती निभा रहे हैं। अच्छा, दोस्ती निभा रहे हैं जी। भाई, ये क्षेत्रीय आने वाले नगर निगम के अंदर चुनाव लड़ेंगे और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो क्या आप यहाँ भी सेवा कर रहे हैं? जी हाँ, लोगों की सेवा कर रहे हैं और दोस्ती निभा रहे हैं। अच्छा। अपने क्षेत्र में यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस निकलने के बाद क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस का वेलकम कर रहे हैं हम। और इस ये स्वतंत्रता दिवस पर, इंडिपेंडेंट डे के ऊपर हम अपने जो हमारे देश के शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद करते हैं, और उनकी कुर्बानियों को कुर्बानी के लिए आगे अपने जो आने वाली जनरेशन उनको हम इंक्रीज़ करते हैं, उनके बारे में बताते हैं तो भाई हम ये जो स्वतंत्रता दिवस है हमें कितनी कीमत को चुकाने के बाद हमारे को हासिल हुई है, और इसको हमें आगे इसको बरकरार रखना है और बनाए रखना है इसके लिए हम खुशी मनाते हैं और लोगों को बताते भी हैं। नेता लोगों पे बहुत सारी बातें होती कहने के लिए, ये तो कहते चले जाएंगे और दर्शक मेरे सुनते चले जाएंगे। कोई कुछ कहना चाह रहा था मुझसे, कोई क्या कहना चाहते हो भाई आप लोग? क्या कौन इशारा कर रहा था, कुछ बोलना चाहते हैं बच्चे? वो बच्चे गए हैं जो मुझसे बात करना चाह रहे थे। मैं सोचा कि भाई ये लोग हैं वो। बहरहाल कुल मिलाकर जिस तरह से मैंने देखा है कि भाई मांझा यानी कि चढ़ रहा है चरखी के ऊपर, और देर रात तक भी पतंगें बिक रही हैं। और पतंगें ये बिक रही हैं सिर्फ इसलिए कि 15 अगस्त के दिन देश के अंदर आज़ादी का एहसास दिला सकें। उड़ते उड़ते खुद महसूस करते हैं पतंग को देखते हुए कि हम खुद उड़ रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।